डिफरेंशियल कैलकुलस में हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे ना, और डिफरेंशिएशन में लास्ट टॉपिक बचा हुआ इनवर्स फंक्शन। इससे पहले इनवर्स फंक्शन का फार्मूला सारे मैं बता दिया। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक में 6 फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, और इसका उल्टा साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। और इसी का इनवर्स फंक्शन का हमको डिफरेंशिएशन सीखना। इससे पहले वाले लेक्चर में जो 8 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ, वो 9 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ, ये 10वां लेक्चर है। तो 9वें लेक्चर में मैं 9 लेक्चर में क्या पढ़ाया था, वो इनवर्स फंक्शन का सारे फार्मूला लिखा दिया था, साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, टेन इनवर्स का, सारे फार्मूला। आज क्वेश्चन लगाऊंगा, आज क्वेश्चन लगा के सारे खत्म कर देता हूँ, ठीक है ना। देखो ये समझ लो लास्ट लेक्चर है, एकदम फाइनल खत्म। ये लास्ट टॉपिक है इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन। किसका? इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन। उसके बाद एक लेक्चर और लाऊंगा, क्या, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में आए हुए हैं। देखो अभी तक जितना भी पेपर तुम्हारा हुआ, अभी सिर्फ एक ही पेपर तुम्हारा हुआ, जब से सिलेबस चेंज हुआ, नया सिलेबस है, एक ही पेपर हुआ 2025 में। तो उसमें जो क्वेश्चन आए हुए वो मैं करा दूंगा। और एक बैक पेपर हुआ है, अभी 2 ही पेपर हुआ है। जो नया सिलेबस हुआ है अभी देखो 2 ही पेपर हुआ 2025 में। देखो 2025 में एक पेपर हुआ है, ठीक है ना, यही एक ही पेपर हुआ है 2025 में, ठीक है ना, एक ही पेपर हुआ है, ठीक है ना। अब तुम लोग का एक पेपर और होगा, और एक बैक पेपर भी हुआ, एक बैक पेपर, ठीक है ना। 2 ही पेपर, यानी कहने का मतलब एक 2 ही पेपर हुआ है तुम लोग का, ठीक। अभी जो नया सिलेबस हुआ, मेंशन हुआ जो नया सिलेबस, ये 2 पेपर बस हुआ, एक पेपर हुआ 2025 में और एक बैक पेपर हुआ। तो ये दोनों का मैं क्या करूँगा, इस दोनों का मैं क्वेश्चन करा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन ये फाइनल मतलब लास्ट लेक्चर है इनवर्स फंक्शन, ठीक है ना। अब देखो इनवर्स फंक्शन के इससे पहले लेक्चर में मैं सारे इनवर्स फंक्शन का मैं बता दिया था, ठीक। इससे पहले इनवर्स फंक्शन का मैं फार्मूला बता दिया, सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है ना। देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो पहला क्वेश्चन दिया y बराबर x cos इनवर्स x, x cos इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन करना, ठीक। ये कब आया हुआ है ये भी लिख देता हूँ, x cos इनवर्स, ये आया 2009 में। ये कब आया एग्जाम में? 2009 में आया हुआ है, 2009 में आया हुआ है, ठीक है ना। देखो जितने भी मैं क्वेश्चन कराया हूँ प्रीवियस ईयर के, जितने भी क्वेश्चन सब मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। इससे पहले भी सब सारे करा चुका हूँ। तो dy/dx निकालेंगे, इसका dy/dx निकालेंगे, dy/dx। अच्छा ये 2 फंक्शन है ना, प्रोडक्ट वाला, पहला मान लो इसको दूसरा मान लो। क्या करते हैं, पहले को छोड़ देते हैं, उसके बाद दूसरे को डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फार्मूला लिखा है पीछे। cos इनवर्स का क्या होगा, cos इनवर्स होगा -1/√1 का x²। ये होता cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। हो गया, पहला गुणे दूसरे का डिफरेंस प्लस दूसरा गुणे पहले का, पहला ये x का कितना होगा 1, बस यही हो गया। तो dy/dx निकालेंगे, ये dy/dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस का x/√1 का x² और प्लस का cos इनवर्स x। बस यही आंसर हो गया, ठीक है ना, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक। चाहो इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, तभी बात वही होगी। देखो ऐसे dy/dx ऐसे भी लिख सकते हैं, dy/dx cos इनवर्स x को पहले लिख दो, cos इनवर्स x, और ये क्या है माइनस का x/√1 का x²। यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना। ये देखो 2009 में इतना छोटा क्वेश्चन 2009 में आया हुआ है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया, पहला एक क्वेश्चन हो गया। जितने क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, इसको मिटा देता हूँ, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आया हुआ y बराबर साइन इनवर्स 1 x² बटे 1 प्लस का x²। ये एग्जाम में आया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन करना, ठीक है ना। और ये कब आया हुआ, ये आया हुआ 2004 में। ये कब आया हुआ, 2004 में आया हुआ, 2004 में आया हुआ। देखो अच्छा, देखो इसको जब हम करेंगे, देखो एक प्रॉपर्टी होती है, देखो एक प्रॉपर्टी होता है। देखो अगर मान लो ऐसे करके है, साइन इनवर्स ब्रैकेट में ऐसे साइन थीटा है, तो इसकी वैल्यू जान दो क्या हो जाती है, थीटा हो जाता है। इसी तरह अगर साइन इनवर्स, अगर यहाँ पर साइन 2 थीटा है तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 थीटा बचेगा। ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। इसी तरह देखो cos इनवर्स, अगर मान लो cos इनवर्स cos थीटा है तो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाता है। यानी कहने का मतलब इधर साइन है इधर भी साइन है, ये इनवर्स होना चाहिए, तो ये वैल्यू हो जाती है। इसी में देखो साइन है, यहाँ साइन ये थीटा हो जाए। इसी तरह देखो cos है ये हो जाए। इसी तरह अगर tan भी करो तो tan भी हो जाता है, मतलब tan इनवर्स करके ऐसे है, और tan 2 थीटा है
तो क्या हो जाएगा, ये 2 थीटा का वैल्यू हो जाएगा, पूरा कट का 2 थीटा आ जाएगा। तो ये फार्मूला होता है एक तरह से। यानी देखो एक इन्वर्स रहा है, एक इन्वर्स ना रहा है, तो ये एंगल की वैल्यू हो जाती है, एंगल वैल्यू हो जाती है। देखो साइन साइन है, ये थीटा आ गया, ये देखो 2 थीटा आ गया, ये थीटा आ गया, ये थीटा आ गया, इस तरह हो जाता है। ठीक है, तो ये फार्मूला इसी में यूज होगा। अब देखो अच्छा ही बताओ, अगर हम इसमें जुगाड़ लगाएं, देखो यहाँ साइन इनवर्स है, अगर इसकी वैल्यू साइन कुछ आ जा तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो हम ऐसा कोशिश करेंगे। देखो एक फार्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर, देखो एक फार्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर, cos 2 थीटा बराबर एक फार्मूला होता है 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, और एक होता है 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ये होता है ना, ये होता है ना फार्मूला। हम इसी बेस पे इसको चेंज करेंगे। देखो अगर हम x बराबर हम tan थीटा मान ले, x बराबर tan थीटा, ठीक है ना। अगर x बराबर tan थीटा मान ले तो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ tan थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा ना। अच्छा मुझे आइडिया कैसे आ रहा है, ये वाले फार्मूला से आइडिया मुझे आ रहा है, ये वाले फार्मूला से आइडिया आ रहा है। ठीक, देखो x बराबर tan थीटा माने जहाँ x वहाँ tan थीटा रख दो, y बराबर देखो साइन इनवर्स, ठीक है ना, साइन इनवर्स। अब देखो यहाँ x के जगह tan थीटा रख रहे थे, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा हो गया, और नीचे क्या tan थीटा रखेंगे 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है ना। अब देखो y बराबर क्या हो गया, y बराबर साइन इनवर्स, ठीक है ना। अब देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या रख सकते हैं, देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा रख सकते हैं ना। तो यहाँ cos 2 थीटा रख दो, cos 2 थीटा, ये हो गया ना। अच्छा ये बताओ, अभी मैं फार्मूला बताया हूं, यहां साइन होना चाहिए, यहां साइन होना चाहिए। अगर ये दोनों साइन है तो ये थीटा हो जाए, लेकिन यहाँ कास है। अब देखो इस कास को हम इस कोशिश करके साइन में चेंज करने की, देखो कैसे चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों साइन रहता तो ये वैल्यू है, लेकिन ये कास है, इसको साइन में चेंज कर दो। कैसे चेंज करें, साइन माइनस साइन इनवर्स, इसको जगह, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, कास के जगह हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा कॉस की जगह हम लिख सकते हैं कि नहीं, साइन 90 माइनस का 2 थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखो साइन 90 माइनस 2 थीटा क्या हो जाएगा, देखो साइन 90 माइनस 2 थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा इसको ये भी लिख सकते हैं, देखो इसको ये भी लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा ना, कॉस 2 थीटा, ठीक है ना। तो यानी साइन 90 माइनस 2 थीटा कॉस 2 थीटा हो जाएगा। देखो इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। अगर अच्छा ये भी लिख सकते हैं, देखो ये भी लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 2 थीटा भी लिख सकते हैं। साइन 90 प्लस 2 थीटा क्या, देखो इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें भी पॉजिटिव होता है, इसमें क्या होता है साइन और कोसेक, देखो ये भी हो सकता है, साइन का क्या हो जाएगा, ये साइन पॉजिटिव होता है, कॉस 2 थीटा ये भी लिख सकते हैं। यानी दोनों लिख सकते हैं, ये प्लस वाला भी लिख सकते हैं, माइनस वाला भी लिख सकते हैं, दोनों भी लिख सकते हैं। अगर चाहो प्लस वाला भी लिख सकते हो, बात वही होगी, ठीक है ना, प्लस वाला भी लिख सकते हैं। यहाँ प्लस लिखो या माइनस लिखो, बात एक ही है, ठीक है ना। अब देखो ये हो गया। अब देखो यहाँ भी साइन इनवर्स है, यहाँ भी साइन इनवर्स है, तो क्या बचेगा, ये वाला बच जाएगा, ये वाला। यानी y बराबर डायरेक्ट अभी बताया था कि अगर दोनों तरफ है तो ये एंगल जो बचेगा वही हो जाएगा, यानी 90 प्लस का 2 थीटा, ये हो गया ना। अब देखो इधर मैं मिटा दे रहा हूँ सारी। देखो एक बात रखो, एक बात मैं देखो cos 2 थीटा को हम दोनों लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, देखो साइन 90 माइनस 2 थीटा भी लिख सकते हैं और साइन 90 प्लस 2 थीटा। क्यों, क्योंकि देखो जो ये देखो ये पहले क्वाड्रेंट में ए सारे पॉजिटिव होता है, साइन का क्या हो जाएगा cos 2 थीटा हो जाएगा। और दूसरे में ए एस साइन और कोसेक पॉजिटिव सारे नेगेटिव, ये भी क्या हो जाएगा, ये cos 2 थीटा हो जाएगा। ए एस टी सी होता है ना, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें क्या होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, टैन और कॉट नेगेटिव, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव, इसमें टैन कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, इसमें साइन कोस, यानी ये भी लिख सकते हैं और ये भी, यानी cos 2 थीटा की जगह ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। जो प्लस वाला लिखोगे तो प्लस माइनस वाला आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये वाला लिख दो। अब देखो तो मैं प्लस वाला लिख दिया, ठीक है ना, कोई बात नहीं, दोनों लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अच्छा इसको हम y बराबर 90 को मतलब π/2 लिख सकते हैं ना, π/2 और प्लस का 2 थीटा, ठीक है। अब इसको dy/dx जब निकालेंगे, ये हो गया ना। देखो x निकालेंगे ना, एक चीज़ और ध्यान देना इसमें, देखो ये y बराबर ये π/2 है। अच्छा यहाँ देखो प्लस का 2 है और यहाँ थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, देखो वो x बराबर tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होगा tan इनवर्स x, यहाँ tan इनवर्स x रख सकते हैं कि नहीं, यहाँ tan इनवर्स
tan इनवर्स x रख सकते हैं। और अब यहाँ dy अपन dx जब निकालेंगे, dy अपन dx, देखो ये एक कांस्टेंट है, ये तो 0 हो गया, ये 2 तो रहेगा ही रहेगा, और tan इनवर्स x का क्या होगा 1/1 प्लस का x²। यही मेरा आंसर हो गया, यानी dy अपन dx बराबर क्या होगा 2/1 प्लस का x²। ये हो गया आंसर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पर माइनस वाला रखते तब देखो क्या आता, बस यहाँ माइनस आ जाता। देखो अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर अगर यहाँ साइन 90 माइनस थीटा रखते तो यहाँ क्या हो जाएगा π/2 माइनस का 2 थीटा हो जाता है। और का क्यों? क्योंकि देखो बार बार मैं वही बता रहा हूँ, cos 2 थीटा बराबर इसको साइन 90 प्लस का 2 थीटा भी लिख सकते हो, साइन 90 माइनस का 2 थीटा भी ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी लिखेंगे तब ये भी अगर ये वाला करेंगे तो क्या हो जाएगा dy अपन dx, ये 0 हो जाएगा। और ये क्या, ये 2 ये थीटा जब क्या tan इनवर्स x लिख सकते हैं ना, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x क्या आ जाएगा 1 प्लस x²। बस देखो यहाँ माइनस प्लस आ गया, यानी dy अपन dx बराबर माइनस का 2/1 प्लस का x²। यानी ये दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी आंसर सही है। अगर प्लस वाला लेंगे तो प्लस वाला आएगा, अगर माइनस वाला लेंगे तो माइनस वाला आएगा, ठीक है। चलो ठीक, ये दूसरा हो गया। अच्छा ये कब आया, 2004 में आया हुआ ना, दूसरा हो गया। अब तीसरा देखो, क्वेश्चन नंबर 3, y बराबर, देखो y बराबर दिया हुआ है, y बराबर साइन इनवर्स, y बराबर साइन इनवर्स क्या दिया हुआ है, देखो 2x ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 माइनस का x²। क्या दिया, 1 माइनस का x², ठीक है ना, ये x² है, ठीक है, ये दिया हुआ है। और ये कब आया हुआ है 2001 में आया हुआ है, ये कब आया हुआ 2001 में आया हुआ, ठीक है ना। अब देखो इसमें कैसे क्या करेंगे। अच्छा यहाँ देखो साइन है, हम कोशिश करें यहाँ भी साइन आ जाए, ठीक है ना, यहाँ भी साइन आ जाए, कोशिश करेंगे यहाँ भी साइन आ जाए। अच्छा x बराबर अगर हम साइन थीटा मानते हैं, देखते हैं x बराबर अगर हम साइन थीटा मानते हैं, x बराबर साइन थीटा मानते हैं तो x थीटा और क्या होगा साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ये कैसे मुझे समझ में आ रहा है, ये फार्मूला अभी समझ में आ जाएगा, एक दो क्वेश्चन करोगे अपने आप समझ में क्या मानना है। तो y बराबर क्या हो गया, y बराबर साइन इनवर्स, अच्छा x बराबर साइन थीटा, 2 साइन थीटा हो गया ये, और ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन² थीटा हो गया ना, ये 1 माइनस का साइन² थीटा हो गया। तो y बराबर क्या हो गया, ये साइन इनवर्स, ये क्या होगा 2 साइन थीटा, और 1 माइनस साइन² थीटा का बदले में क्या हो जाएगा cos² थीटा हो जाएगा। अब कड़ी जब हटेगा तो क्या हो जाएगा, कड़ी जब हटेगा क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा, स्क्वायर हट जाएगा cos थीटा हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा y बराबर ये साइन इनवर्स तो रहेगा ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा cos थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, ये हो गया ना। अब देखो यहाँ भी साइन आ गया, यहाँ भी साइन आ गया, दोनों खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 2 थीटा बचेगा, नहीं y बराबर 2 थीटा हो जाएगा। y बराबर क्या बचा मेरे पास, y बराबर 2 थीटा बचा, 2 थीटा बचा ना। अब थीटा का जगह क्या रख सकते हैं साइन इनवर्स x, थीटा की जगह क्या रख सकते हैं साइन इनवर्स x। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे dy अपन dx। अब साइन इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है 1/√1 माइनस का x²। यही हो गया आंसर मेरा, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक। देखो कुछ भी नहीं करना है यार, जिस तरह इससे पहले जो इतने अच्छे क्वेश्चन, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ये सब उसके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक। ये दूसरा हो गया, नहीं ये 3 क्वेश्चन हो गया ना, 3 हो गया, जो पूछा है वही करा रहा हूँ। चौथा देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो y बराबर दिया हुआ है, देखो y बराबर दिया हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस x बटे 1 माइनस का x, ठीक है ना। ये आया हुआ है कब 2005 में, ये 2005 में आया हुआ है, 2005 में आया हुआ है। अच्छा ये बताओ, देखो यहाँ tan है ना, हम ऐसा कोशिश करेंगे यहाँ भी tan आ जाए, और इसके लिए देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, देखो अच्छा tan π/4 प्लस x का अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा इसके जगह, देखो tan a प्लस tan b हो जाएगा, tan a प्लस का ये फार्मूला tan a प्लस का tan b। देखो tan a प्लस b ये पूरा a है,
और ये b है, तो tan a tan b, tan a tan b 1 माइनस का tan a और tan b, ये हो गया ना। अच्छा इसको तोड़ेंगे, tan 45 अंश का मान 1 होता है और tan x हो जाएगा, और इसका मान कितना होगा 1, यहाँ के इसका मान भी 1 हो गया, tan x बच गया माइनस का tan x। यानी सिंपल तरीके से इसका मान क्या हम रख सकते हैं, इसका रख सकते हैं 1 प्लस tan x और 1 माइनस का tan x, ये लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं ये। इसी तरह अगर देखो इस तरह अगर माइनस वाला रहे tan, अगर मान लो आ गया tan 5/4 माइनस x, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर माइनस हो जाएगा 1 माइनस tan x बटे 1 प्लस का tan x, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। यानी इसके जगह पर ये लिख सकते हैं पूरा और इसके जगह पर ये लिख सकते हैं। अच्छा बताओ, अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ अगर हम tan मान लें x बराबर tan थीटा, देखो x बराबर tan थीटा मान रहे हैं, x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या होगा tan इनवर्स x। अच्छा ये समझ में कैसे आ रहा मुझे क्या माना क्या नहीं माना, क्योंकि फार्मूला मुझे याद है। अब तुमको भी फार्मूला, अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होगे, पूरी फार्मूला याद होगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा क्या मानना क्या नहीं मानना है। तो x बराबर tan थीटा यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा हो गया ये, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा, ये हो गया ना। अब देखो 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा क्या रख सकते हैं, y बराबर tan इनवर्स, देखो ये रख सकते हैं कि नहीं, tan π/4 प्लस का थीटा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x के जगह यहाँ π/4 प्लस x, देखो माइनस वाले में क्या, यहाँ माइनस है तो π/4 माइनस x, देखो यहाँ प्लस वाला है, देखो 1 प्लस tan x 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, तो tan π/4 प्लस थीटा। अब देखो दोनों tan देखो सेम आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y बराबर हो गया, इसकी वैल्यू हो गया π/4 प्लस का थीटा, ये आ गया मेरा वैल्यू, ठीक। अब मैं मिटा देता हूँ सबको, ठीक, ये हो गया ना। अब देखो, अब थीटा की जगह देखो रख दो, थीटा की जगह tan इनवर्स x रख सकते हैं ना, तो y बराबर क्या हो गया मेरा, y बराबर π/4, थीटा बराबर क्या रख सकते हैं tan इनवर्स x, tan इनवर्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो सिंपल, dy/dx, देखो ये कांस्टेंट है तो इसका 0 हो गया, और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस का x स्क्वायर, बस यही आंसर हो गया। यानी dy/dx 1/1 प्लस का x स्क्वायर, ये फाइनल आंसर हो गया मेरा, ठीक, ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक। 4 हो गया, ये हो गया। जितने क्वेश्चन इसमें आएंगे सब मैं कर दूँ। 5वां क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो ये दिया है y बराबर, देखो y बराबर दिया है, y बराबर साइन इनवर्स x डिवाइड बाई √1 माइनस का x स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ये कब आया हुआ है। और उसके बाद सिद्ध करना, देखो सिद्ध क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करके लाना क्या है, देखो ये लाना है, ये लाना है, यहाँ मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देखो मुझे लाना है 1 माइनस का x स्क्वायर dy/dx, ये लाना है xy प्लस का 1, ये मुझे प्रूफ करके लाना हुआ है, ठीक है ना। और आया क्या हुआ है ये किस सन में, ये 2002 में आया हुआ है, ये 2002 में आया हुआ है, 2002 में आया हुआ है, ठीक है, ये 2002 में आया हुआ है। देखो इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx, थोड़ा सा लंबा होगा ना, इसको थोड़ा सा दूर से लिखते हैं। देखो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से लिखते हैं dy/dx, ये हो गया। अब देखो ये क्या, ये हर है, ये अंश है, ये अंश है, ये हर, तो क्या होता है हर का स्क्वायर होगा ना, क्या होगा हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो हर का स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हट जाएगा कि नहीं, देखो ये पूरा स्क्वायर को करेंगे तो कड़ी हट जाएगा, 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया ना। उसके बाद क्या करते हैं, हर को यहीं हर को छोड़ देते हैं, अंश का करते हैं, हर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अंश को छोड़ देते हैं ना। देखो क्या करते हैं, हर का स्क्वायर हर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, एक बार फार्मूला उठा देख लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा फार्मूला मैं भी कन्फ्यूज हो गया हूँ, हर गुणे अंश का अवकलन वाला वो आता है ना, डिवीजन वाला फार्मूला है ना, डिवीजन वाला फार्मूला मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, वो देखते हैं। डिवीजन वाला था फार्मूला, मैं भी देखता हूँ ना, थोड़ा डाउट हो गया क्या करते हैं, हर का स्क्वायर
हर गुणे अंश का होगा। हाँ, क्या करते हैं देखो, हर का स्क्वायर करते हैं, फिर हर को छोड़ देते हैं, हर को छोड़ देते हैं मतलब √1 माइनस का एक्स स्क्वायर, हर को छोड़ देते हैं, फिर अंश को करते हैं, अंश का साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, इस बार क्या करते हैं, इस बार अंश को छोड़ देते हैं, फिर को हर को करते हैं। अच्छा, इसको किसी भी चीज़ को जैसे देखो एक बार समझ लो, d/dx अंडर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2√x होता है, ऐसे करके होगा। तो ये √x का इसको करेंगे तो क्या होगा 1/2√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये √x को इसको x माने थे, इसको एक बार फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का 0 हो जाएगा और इसका माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो d/dx कितना हो जाएगा dy/dx, नीचे हर का स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। देखो हर का स्क्वायर हुआ था, ये पूरा है ना करली खत्म हो गया था। अब देखो ये पूरा खत्म हो जाएगा, ऊपर नीचे क्या बचा 1 बचा, माइनस का यहाँ क्या बचेगा, देखो यहाँ साइन, ऊपर साइन इनवर्स बचा, साइन इनवर्स, ऊपर क्या बचेगा देखो माइनस यहाँ तो यहाँ आ जाएगा, इसको प्लस कर देगा, इसको प्लस कर देगा, यहाँ का बचेगा 2x बचेगा बटे dy/2 √1 माइनस का एक्स स्क्वायर। देखो ये 2 खत्म हो गया ना, 2 खत्म हो गया तो dy/dx। अच्छा, इसको पक्षांतर कर दो इधर तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 1। देखो यही लाना था, भी देखो वही आ जाएगा 1 प्लस के यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचा x साइन इनवर्स x बटे √1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसके जगह, देखो इसके जगह ये किसकी वैल्यू है, देखो y की वैल्यू है, देखो ये y बराबर साइन इनवर्स x बटे y की वैल्यू रख दो, ठीक। तो यानी मेरा आंसर जो आगे जो प्रूफ करना था देखो वही आ गया d/dx 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और देखो 1 यहाँ है, और देखो ये x तो है ही है, और ये पूरी की वैल्यू करना है y है, देखो दिया शुरू में ये y, ये बस यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, ठीक है ना। देखो प्रूफ हो गया, बस x y इधर लिखा हुआ है ना, कोई बात नहीं, ये लिख सकते हो, इससे प्रूफ हो गया, प्रूफ, ठीक है, ये प्रूफ करना था, ठीक। अब देखो ये हो गया, और कौन सा पूछा हुआ है 5 हो गया, जो पूछा वो मैं एक भी क्वेश्चन छुड़ा नहीं रहा हूँ, 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर, एक और क्वेश्चन देख लो, 5 हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन और मिटा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये दिया y बराबर tan इनवर्स, y बराबर tan इनवर्स, देखो y बराबर दिया हुआ, ये सबसे लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है ना, कोई बात नहीं। y बराबर tan इनवर्स 4x बटे 1 प्लस का 5x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3x बटे 3 माइनस 2x, ठीक है ना। ये 2016 में आया हुआ है, ठीक है ना, ये 2016 में आया हुआ है, ठीक है, इसको करना है 2016 में आया हुआ। देखो इसको कैसे कर सकते, देखो एक फार्मूला होता है tan इनवर्स का, ठीक है ना। देखो एक फार्मूला होता है, ये देख लो थोड़ा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x, tan इनवर्स का फार्मूला एक होता है tan इनवर्स x प्लस का y बटे 1 माइनस का xy, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो इसको हम इसी पर में तोड़ेंगे। अच्छा, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं कि नहीं, देखो y बराबर tan इनवर्स, अच्छा देखो 1 माइनस xy, जो ये दोनों जो दिख रहा है इसी दोनों का गुणा है ना, इसी तरह इसमें तोड़ो, इसको लिख सकते हैं ऐसे कि नहीं, इसको 4x को लिख सकते हैं कि नहीं, 5x ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 5x माइनस का x ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो क्या करेंगे 1, अब इसी दोनों का गुणा होना चाहिए, इसी दोनों का गुणा होना चाहिए, 5x इंटू एक्स, 5x इंटू एक्स, 5x इंटू एक्स, देखो यही है 5x इंटू एक्स, ये ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना, ये वाला फार्मूला होता है। इसी तरह देखो अगर यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, देखो क्या होता है, देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x प्लस y, और देखो नीचे 1 माइनस इसी दोनों का गुणा है,
देखो ये देखो 4x को लिख सकते हैं ना, 5x माइनस एक्स 1 प्लस का इस दोनों का गुणा है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ 1 होना चाहिए ना, तो सबसे पहले इसको 1 बना लो। इसको 1 बनाएंगे क्या, 2 से 3 से भाग देंगे ना, 3 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/3। इसमें भी 3 से भाग दे रहा है, इसमें भी 3 से भाग दे, क्योंकि किसको 1 बनाने के लिए, इसमें 3 से भाग देंगे क्या हो जाएगा 1, इसमें 3 से भाग देंगे क्या हो जाएगा 1, यहाँ 2/3x। ठीक, देखो अभी इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, इधर वाला, इसको इधर वाला। ठीक, देखो ये y बराबर, देखो ये फार्मूला बन चुका है, लेकिन अभी बाद में तोड़ेंगे, फार्मूला बन चुका है, ये वाला बन चुका है 5x माइनस का x बटे 1 प्लस का 5x और x, ये हो गया। अब प्लस का देखो यहाँ क्या है tan इनवर्स, इसको देखो कैसे लिखेंगे, इसको tan इनवर्स कैसे लिखेंगे, देखो देखो इतना प्लस का इतना, उसके बाद इसी दोनों का गुणा होना चाहिए, इसी दोनों का गुणा होना चाहिए 1 माइनस देखो 2/3 इंटू एक्स, यानी इसको यानी ये ऑलरेडी फार्मूला ये भी बन चुका है 2/3 प्लस का x बटे 1 माइनस 2/3x, ये हो गया। अब देखो ये माइनस वाला है तो ऊपर इसको क्या लिख सकते हैं, y बराबर tan इनवर्स 5x माइनस का tan इनवर्स x, अब प्लस का इसको क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 2/3 और ये प्लस का tan इनवर्स x, ये लिख सकते हैं ना। अब देखो tan इनवर्स x खत्म हो गया, अब बचा क्या y बराबर, मेरा बचा y बराबर tan इनवर्स 5x और यहाँ का बचेगा प्लस का tan इनवर्स 2/3, ये मेरा बचा है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन मुझे करना है, इसका डिफरेंशिएशन तुरंत कर लोगे, dy/dx क्या होगा, dy/dx। अच्छा tan इनवर्स क्या होगा, tan इनवर्स क्या होता है 1/1 प्लस का x स्क्वायर, यानी 5x का स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा इसको x माने हैं तो 5x का एक बार डिफरेंस करने के बाद x का 1 हो जाएगा, 5 बच जाएगा ना, ये हो गया प्लस, और इसका ये कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, यानी dy/dx बराबर हो गया, dy/dx हो गया 5 डिवाइड बाई 1 प्लस ये 25x स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ठीक, देखो इसमें कुछ भी नहीं, देखो दो फार्मूला एक है ना, यही फार्मूला यूज होगा, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y अगर देते हैं तो क्या फार्मूला होता है, देखो tan इनवर्स, देखो ये प्लस है ना तो x प्लस y होता है, और नीचे 1 और इसी दोनों का गुणा, ये हो गया। अगर ये माइनस हो जाए बीच में, tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y, देखो यहाँ माइनस है ना तो ऊपर tan इनवर्स, यहाँ tan इनवर्स रहेगा, tan इनवर्स x माइनस का y, अब इसी दोनों का गुणा होगा, सॉरी यहाँ माइनस है यहाँ प्लस होगा, ठीक है ना। तो इसी को देखो हम क्या किए हैं, इसी को 5x माइनस एक्स करें, अब क्या होता है 1, इस दोनों को गुणा होगा, देखो गुणा कर दिए। अब देखो यहाँ 1 होना चाहिए, मुझे पता है यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 1 होने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे, जब 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ से 3 से डिवाइड करेगा तो 1 हो गया, यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे 1 हो गया, यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे 2/3 हो गया। अब क्या करेंगे, देखो 1 और इस दोनों का गुणा होना चाहिए, 2/3 और x, देखो 2/3 x, तो ये हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये tan इनवर्स 5x और tan इनवर्स x, अब इसको कैसे tan इनवर्स 2/3 और t, देखो इसका अगर ये वाला फार्मूला कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स इतना माइनस इतना 1 प्लस इतना, तो इतना कट गया, तो ये एक्स कट गया और ये दोनों कट गया, इस दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया, आ गया आंसर। ठीक, इसको अच्छे से उतार लो, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखो, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं। एक देखो मैं इतने क्वेश्चन करा दे रहा हूँ जो एग्जाम में पूछूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा रहा हूँ, कितनों बड़ा रहा है कितनों लंबा रहा है, ठीक है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है, फाइनल, ठीक है ना। देखो ये फाइनल क्वेश्चन है, y बराबर दिया हो, ये भी थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना। y बराबर x tan इनवर्स x बाई y, ये क्वेश्चन है। y बराबर x tan इनवर्स, तो सिद्ध करना, देखो सिद्ध करना इसमें लाना है, देखो dy/dx, मतलब उसका मान निकालना है, तो आंसर में आना चाहिए ये dy/dx बराबर y/x आना चाहिए, ये सिद्ध करना है मुझे, उसको लगा के ये लाना। और ये क्या बार आना है, ये 2 बार आया, 2013 और 2019 में आया, 2 बार आया हुआ है। ये 2013 में भी आया हुआ है और 2019 में भी आया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या करेंगे, y बराबर ये है ना, तो सिंपल क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करो, ये dy/dx करेंगे, dy/dx। देखो 2 फंक्शन है, पहला और ये दूसरा,
दो फंक्शन है ना, ये मतलब ये पूरा दूसरा। तो क्या करते हैं, पहले को छोड़ देते हैं फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं। tan इनवर्स x का क्या होता है, ये पूरी को x मान रहे हैं। tan इनवर्स x का क्या होगा, 1/1 प्लस का x स्क्वायर, x बाई वाई का होल स्क्वायर। अच्छा इसको x माने तो इसको एक बार फिर से करना पड़ेगा कि नहीं, डी बाई डी एक्स एक्स बाई वाई। देखो पहला गुणे दूसरे का डिफरेंशिएशन, यानी पहले को छोड़ दिया दूसरे को प्लस। अब क्या करेंगे, अब दूसरे को छोड़ देंगे, दूसरे को छोड़ देंगे, दूसरे को छोड़ दिए ना। अब दूसरे को छोड़ दिए तो फिर पहले को करेंगे, x का कितना होता है 1, बस हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये डी वाई अपन डी एक्स, डी वाई अपन डी एक्स। अब देखो ये क्या हो, इसको सॉल्व करेंगे तो x यहीं रहेगा, ये देखो ये ऊपर चल जाएगा ना वाई स्क्वायर, और नीचे ये क्या बचेगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अच्छा एक बार ध्यान दो, देखो ये x बाई वाई है, इसको फिर से करेंगे x बाई वाई को, तो हर का स्क्वायर, तो हर को छोड़ देते हैं फिर अंश को करते हैं, x का कितना होगा 1 प्लस को अंश को छोड़ देते हैं, हर का करते हैं, y का कितना होगा 1, लेकिन ये x है y कर रहे थे, एक बार डी बाई डी एस लिखेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान देना, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है ना। देखो इसको जब किए हैं, देखो हर का स्क्वायर, देखो डी बाई डी एस एक्स, हालांकि यहाँ y ये वेरिएबल है तो y का स्क्वायर हो गया, तो हर को छोड़ देते हैं फिर अंश को करते हैं 1 हो गया, फिर अंश को छोड़ देंगे हर को करेंगे तो y का कितना होगा, देखो इधर देखो डी बाई डी एक्स, y को करेंगे ना तो y का 1 हो जाएगा, लेकिन ये देखो उल्टा है, तो एक बार डी वाई बाई डी एक्स लिखाएगा ना, तो वही लिखा हूँ यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर देखो ये tan इनवर्स एक्स बाई वाई, ठीक है। अब देखो अच्छा देखो ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर खत्म हो गया, अब देखो क्या बच रहा है, डी वाई अपन डी एक्स, यहाँ क्या बच रहा है x अपान 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बच रहा है y प्लस एक्स डी वाई अपान डी एक्स, ठीक है, और प्लस का tan इनवर्स एक्स बाई वाई, ठीक। देखो ये हो गया। अच्छा अब देखो इसको गुणा कर दो ना, डी वाई अपन डी एक्स, ये देखो डी वाई अपन डी एक्स, इसको गुणा करेंगे ना, इसको इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई अपान 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, अब फिर देखो प्लस, फिर इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर डी वाई अपन डी एक्स, डी वाई अपन डी एक्स, ये हो गया ना। अब इधर जो बच रहा है उतार दो, प्लस का tan इनवर्स एक्स बाई वाई, ठीक। अब देखो मुझे डी वाई बाई डी एस निकाला, तो इसको इधर ट्रांसफर करो। अच्छा इसको इधर ट्रांसफर करके डी वाई बाई डी एस कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है ना, डी वाई डी एक्स कॉमन ले रहा हूँ, तो कितना बचेगा, ये देखो 1 बचेगा, और इधर जाएगा ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ही बच गया, ठीक है। अब देखो बचा क्या, यहाँ देखो बचा एक्स वाई बटे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस का tan इनवर्स, अच्छा tan इनवर्स एक्स बाई वाई, देखो tan इनवर्स एक्स बाई वाई के जगह देखो y बाई एक्स रख सकते हैं, सीधे रख दो यहाँ पर, ठीक है ना। देखो tan इनवर्स एक्स बाई वाई, tan इनवर्स एक्स बाई वाई के मैंने एक सब क्षमता कर दो, क्या हो जाएगा y बाई एक्स हो जाएगा, यहाँ y बाई एक्स रख सकते हैं ना, y बाई एक्स। अब मुझे इसका मान निकालना है तो डी वाई अपन डी एक्स, अब इधर देखा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, इधर देखो क्या बचा, इसको सॉल्व कर लो, एक्स इधर देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ये इधर है, ठीक है ना। देखो एक्स क्या होगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ गुणा होकर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, अब इसको गुणा होगा तो y प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। देखो क्या किए, ये दोनों को सॉल्व किए हैं, देखो एक्स वाई हो गया तो इसको एक्स स्क्वायर वाई हो गया, यहाँ देखो y एक्स स्क्वायर वाई, ठीक होगा ना। अब देखो अब यहाँ क्या बचेगा, देखो ये पूरा कर दिया, ऊपर क्या बचेगा, देखो डी वाई अपन डी एक्स, ऊपर क्या बचेगा 1 बटे सॉरी, ठीक है ना। यहाँ क्या बच रहा है 1 अपान 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक। ऊपर क्या बच रहा है, देखो एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर, एक बार देख लेंगे सही हुआ ना, देखो एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई, देखो एक्स स्क्वायर वाई यहाँ हो गया, यहाँ देखो गुणा करेंगे y
वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ जुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई प्लस का वाई, और डिवाइड में यहाँ क्या बचेगा x 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक, 1 प्लस स्क्वायर, देखो ये देखो क्या का खत्म हो रहा है, देखो ये पूरा खत्म हो गया, ये पूरा खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर ये भी खत्म हो गया, तो क्या बचेगा dy अपॉन dx। अब क्या बच रहा है ऊपर, क्या बच रहा है ऊपर बच रहा है, देखो y कॉमन ले लो। अगर हम y कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, y कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइड बाई x। ठीक है ना, तो dy बाई dx ये आ गया। ठीक, dy बाई dx ये आ गया। कहीं गलती कर रहे हैं क्या, कहाँ गलती की है, कहीं गलती हुआ है यार, इसमें कुछ और आ रहा है। ठीक है, कहाँ गलती की है यार, वो एक बार देख लेते हैं। 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, अच्छा हाँ यार यहाँ गलती, यहाँ माइनस होगा ना, यहाँ पर माइनस होगा। देखो जब गुणा करते हैं यहाँ थोड़ा सा गलती कर दिया यार, यहाँ पर माइनस होगा। देखो पहले ये किए हैं, इसको फिर से दोबारा कर देता हूँ यार। ठीक, अब पूरा काटना पड़ेगा, चलो ठीक है दोबारा कर देते हैं इसको। देखो ये है ना, एक बार दोबारा कर देते हैं इधर, देखो कह रहा हूँ कहीं माइनस का यहाँ गलती हुआ, प्लस कर दिया इतना पूरा। ठीक है, देखो दोबारा करते हैं। ठीक, इधर देखो एक बार दोबारा करते हैं, जल्दी करते हैं। ठीक है ना, देखो ये dy बाई dx होगा, dy अपॉन dy बाई dx पहला छोड़ देते हैं, दूसरे का क्या होगा 1 अपॉन, जल्दबाजी करते हैं, दूसरे का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये हो गया ना। देखो पहला गुणे दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, फिर एक बार करेंगे इसका डिफ्रेंशिएट, एक बार फिर करेंगे ना dy बाई dx का x बाई वाई, पहला गुणे दूसरे डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा गुणे पहले का, x का 1 हो गया। ठीक है, अब देखो ये dy अपॉन dx, टाइम बर्बाद हो गया इतना। ठीक है ना, देखो एक माइनस से देख रहा हूँ कितना गलती हो गया, वाई स्क्वायर, एक माइनस से बस वाई, और नीचे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब देखो यहीं गलती किया था यार, यहीं देखो इसको जब करेंगे देखो वाई स्क्वायर, फिर हर गुणे, फिर अंश का 1 हो गया। ठीक है ना, फिर माइनस यहाँ होता है, वहीं प्लस कर दिया था, फिर माइनस होगा। ठीक है ना, माइनस फिर अंश गुणे हर का, y का 1 हो जाएगा तो dy बाई dx हो जाएगा। यही माइनस कर, यही प्लस कर दिया था पिछली बार, यही गलती हुआ था। ठीक है, और सब सही है। ठीक है ना, यही बस गलती हो गया था। ठीक है, अब देखो काटेंगे, देखो y कट खत्म हो गया, तो dy अपॉन dx, ये क्या बचेगा x अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस का x dy अपॉन dx प्लस का tan इनवर्स x बाई वाई। ठीक, अब देखो dy अपॉन dx गुणा कर दो, dy अपॉन dx, अब गुणा करेंगे तो एक्स वाई 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक, और यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, यही गलती हुआ था। ठीक है ना, एक्स वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर भी गलत ना हो जाए 1 प्लस, फिर गलत ना हो जाए। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना। देखो tan इनवर्स एक्स बाई वाई के जगह क्या रख सकते हैं, वाई बाई एक्स लिख सकते हैं ना, वाई बाई एक्स। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स फिर भूल गया क्या मैं, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स भूल गया, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी तो रहेगा डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको पक्षांतर करो, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा ना, और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये बचा, और यहाँ क्या बचेगा एक्स वाई बटे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई बाई एक्स। ठीक, अब देखो ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, इधर गुणा करेंगे वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई। अब देखो ये और ये खत्म हो गया, अब क्या बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ क्या बच रहा है 1 प्लस का 2x स्क्वायर, और यहाँ क्या बच रहा है 2x स्क्वायर वाई प्लस का y बटे x, ये बच रहा है ना। अब इधर मिटा दे रहा हूँ, इधर मिटा दे रहा हूँ, उतार लेना। ठीक है ना, पूरा मिटा रहा हूँ। ठीक, देखो ये हो गया। अब देखो
अब देखो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा ना, ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा और y कॉमन ले लो, तो dy/dx हो गया मेरा dy/dx। देखो इसको y कॉमन ले लो, y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2x² प्लस का 1, और नीचे देखो x बचा हुआ है, x बचा हुआ है, देखो यहाँ से y कॉमन ले लिया, x बचा हुआ है, नीचे आ जाएगा 1 + 2x², 1 प्लस का 2x, और ये दोनों देखो खत्म हो गया। और यही प्रूफ करना था dy/dx y/x, यही मुझे प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था, ठीक है ना, ये हो गया। ठीक, देखो अब खत्म हो गया पूरा ये डिफरेंशियल कैलकुलस का डिफरेंशिएशन पूरा एकदम खत्म हो चुका है, ठीक है ना, एकदम फाइनल लास्ट लेक्चर खत्म हो चुका। देखो ये पूरा खत्म हो चुका है, टोटल 10 लेक्चर लगा हो, टोटल 10 लेक्चर में शायद खत्म हो गया, ठीक है ना, पूरा खत्म हो गया। देखो बहुत बेहतरीन तरीके, देखो ये जो डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन अगर कोई नहीं पढ़ेगा ना, तो जो सेकंड मैथ आएगा पूरी वो इंटीग्रेशन है, वो डिफरेंशिएशन बेस पे है। मैं कह रहा हूँ जितना 5 यूनिट ना इसको जरूर पूरा पढ़ो, क्यों, इसको अगर नहीं पढ़ोगे ना तो अगला मैथ एकदम कर नहीं पाओगे, ठीक है ना, फेल हो जाओगे। सेकंड मैथ में कोई पास ही नहीं होगा अगर जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आएगा। हाँ, नहीं तो फिर से दोबारा डिफरेंशिएशन तुम्हें फिर से दोबारा पढ़ना पड़ेगा। जब तक डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो पूरा इंटीग्रेशन फेल हो जाओगे, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ही उल्टा होता है, ठीक है। तो ये पूरा कर लेना। हाँ, इसमें एक लेक्चर और मैं लाऊंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछे हुए हैं, ठीक है ना, इसको उतार लो। देखो अभी तक जो नया सिलेबस हुआ है ना, अभी एक ही पेपर हुआ है पिछले साल 2025 में, शायद एक ही पेपर हुआ है, और इसी का एक बैक हुआ है, यानी 2 पेपर हुआ है। इस दोनों पेपर में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, एक लेक्चर लाऊंगा 30-40 मिनट का रहेगा, वो खत्म करवा देगा, उसके बाद खत्म। हालांकि ये फाइनल है, यही लास्ट लेक्चर है, ठीक है ना, इसके आगे कुछ नहीं, बस प्रीवियस ईयर में जो पूछा हुआ है, मतलब पिछले साल जो हुआ, क्योंकि तुम लोग का जो नया सिलेबस अभी एक ही बार हुआ है नया पेपर, तो वही करवा दूंगा लाकर, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, रहने देते हैं आज यहीं तक, ठीक, ओके, जय हिंद।